हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज 28/1/2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 2025 की वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर टोटल वैकेंसी की अगर बात मैं करूँ तो 2634 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे अगर टीएसपी की बात करूँ तो 71, नॉन टीएसपी एरिया की बात करूँ तो 2563 वैकेंसी रहने वाली। दोस्तों, अब बात करते हैं सर कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से सामान्य की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपके सामने कुल सामान्य की जो कैटेगरी है उसमें 651 सामान्य कैटेगरी के रैंडम जनरल की बात करता हूँ। उसके बाद में सामान्य महिला जनरल की 186 वैकेंसियाँ, विधवा की 71 वैकेंसियाँ, 74 वैकेंसियाँ। बात करते हैं अनुसूचित जाति की तो यहाँ पे सामान्य की 284 वैकेंसियाँ, सामान्य महिला 81 वैकेंसियाँ, विधवा की 32 वैकेंसियाँ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात में करूं तो सामान्य की 213 वैकेंसियाँ, सामान्य महिला 61, विधवा की 24 वैकेंसियाँ। इसके अलावा अगर इन अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 373 वैकेंसी ओबीसी की रहने वाली है सामान्य की। इसके अलावा 106 वैकेंसी सामान्य महिला की रहने वाली है, विधवा की 43 रहने वाली है। अब बात करते हैं सर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात मैं करूँ यहाँ पे तो 81 वैकेंसी सामान्य की रहने वाली है, 26 सामान्य महिला की रहने वाली है, 10 विधवा की रहने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 179 सामान्य की रहने वाली है। इसके अलावा 51 सामान्य ईडब्ल्यूएस महिला और 20 वैकेंसी विधवा की रहने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा अगर 12 जिले के शहरी का कास्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी आई हैं। 8 वैकेंसी सामान्य की हैं और 2 सामान्य महिला की, 1 विधवा कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलॉट कर दी गई। दोस्तों, बात करते हैं सर टीएसपी एरिया के अंदर तो टीएसपी की बात करें तो यहाँ पे टीएसपी एरिया के 71 वैकेंसी है, उसमें से 26 वैकेंसी सामान्य की हैं। दोस्तों, उसमें से 8 महिला की हैं और 3 विधवा की हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करें तो 3 वैकेंसी सिर्फ सामान्य कैटेगरी की यहाँ पे देकर रखी है। इसके अलावा इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट बात अगर करते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति की तो यहाँ पे सामान्य की 22 वैकेंसियाँ, सामान्य महिला 7 वैकेंसियाँ, विधवा की 2 वैकेंसियाँ। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी के भी यहाँ पे 1 और 3 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व कर रखी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सर इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप की बात मैं करूँ तो सबसे पहले ये तो थी आपकी कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ। अब बात करेंगे सर सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है इस वैकेंसी का तो वो है सीएचओ की मिलने वाली सैलरी। तो यहाँ पे सीएचओ जो पहली वैकेंसी थी उसमें 25 + 15 था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 18,900 दे दिया गया दोस्तों। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सीएसआर रूल आया है उस सीएसआर रूल में एक लाइन लिख रखी है कि जिन लोगों का पेमेंट ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग तो उनका पेमेंट संरक्षित कर दिया जाएगा, मतलब मिलता रहेगा। उस हिसाब से आपको भी 25 + 15 ही वेतन मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी कंटिन्यू रखो आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर इसके बारे में। सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी दोस्तों। सबसे बड़ी दुख खबर ये है कि जो लोग अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं राजस्थान के वो इसमें एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास में यहाँ का आरएनसी सर्टिफिकेट होगा, तभी आप अप्लाई कर सकोगे, अन्यथा नहीं कर सकते। बात करते सर कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। जिसने बीएससी कर रखी है कम्युनिटी हेल्थ में, जो जीएनएम बीएससी है वो और या बीएमएस कर रखी है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बात करते हैं सर आरएनसी का और बोर्ड ऑफ मेडिसिन राजस्थान का रजिस्टर जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा इसमें सबसे नोट में लिख रखा है कि जो लोग पोस्टिंग उसी को मिलेगी जो सीसीएस की ब्रिज कोर्स उसके पास होगा उसी को मिलेगी। इसके अलावा जिसके पास सीसीएस नहीं होगा उसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और ट्रेनिंग कराएंगे, उस ट्रेनिंग के अंदर एक बार ट्रेनिंग कराने के बाद अगर फेल हो जाता कैंडिडेट तो फेल होने के बाद में उसको एक बार की फीस सरकार भरेगी, दूसरी बार फेल होगा तो सर खुद को भरना पड़ेगा फीस और दोबारा पोस्टिंग दे देंगे। पास हो गया दूसरी बार में तो अगर दूसरी बार फेल हो जाता है तो उसको इस वैकेंसी में कोई मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको तैयारी करनी है ट्रेनिंग के अंदर। अब बात करते हैं सर बॉन्ड। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि सर बॉन्ड अगर आपको ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो बॉन्ड साइन कराएंगे आपसे, और इसमें अगर आप ट्रेनिंग की ड्यूरिंग में छोड़ देते हो तो वो 75,000 देने पड़ेंगे। ट्रेनिंग के अंदर छोड़ते हो और ट्रेनिंग के आफ्टर छोड़ते हो तो आपको 5 लाख का बॉन्ड 500 रुपये के स्टैम्प दोस्तों देना पड़ेगा। ये आपके सामने लिख रखा है साफ साफ। अब बात करते हैं सर कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। अगर पाठ्यक्रम की बात मैं दोस्तों करूँ तो यहाँ पे इस बार पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर क्वेश्चन लगेगा यहाँ पे। उसके में से 150 मिनट में 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक पर्सन का 3 अंक दिया जाएगा, सही का, गलत के लिए काट लिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं सर यहाँ पे 40% फिक्स कर रखा है। 40% से अगर वैकेंसी खाली रह जाएगी तो भी आपको यहाँ पे
वैकेंसी खाली रखेंगे, लेकिन 40% से कम वालों को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, एक्सेप्ट कैटेगरी के हिसाब से 5% छूट मिली हुई है। अब सबसे बात करते हैं सर, इस बार जो सिलेबस जारी हुआ है, उस सिलेबस के अंदर उस सिलेबस को बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस कर दिया दोस्तों, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिलेबस जोड़ दिया। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी है सब कुछ जोड़ दिया दोस्तों, आर्ट्स वाला सब फॉर्मूला यहाँ पे। अब बात करते हैं सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, उसके अंदर भी टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं दोस्तों। तो इसको यहाँ पे 45 नंबर का आएगा ए पोर्शन आपका। इसके बाद में बी पोर्शन की बात करें दोस्तों, बी पोर्शन के अंदर आपके 45 मार्क्स हैं दोबारा से। तो इस हिसाब से इसमें बी पोर्शन के अंदर आपके जनरल हिंदी और इंग्लिश है दोस्तों, इसमें भी आपके 14 टोटल टॉपिक है दोनों के। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, इंग्लिश के 14 टॉपिक है और हिंदी के यहाँ पे 11 टॉपिक है। तो ये भी आपको इस बार 45 नंबर की दोनों हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगी दोस्तों, बहुत ही तगड़ा सिलेबस जोड़ दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं सर अगला तीसरा सी सेशन की बात करें तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन में जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके अलावा जो RMNCH प्लस ए प्रोग्राम होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ, इसके संबंधित स्पेशल यूनिट आने वाली है आपके। इसमें 45 नंबर क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होगी दोस्तों ये भी। बात करते हैं सर इसके अलावा कंप्यूटर का भी डी पोर्शन 45 नंबर का बहुत बड़ा सिलेबस है यहाँ पे। कंप्यूटर का भी दोस्तों 45 नंबर की कंप्यूटर यहाँ पे आपके आएगी, बहुत बड़ा सिलेबस डाल दिया दोस्तों कंप्यूटर का भी, 9 टॉपिक जोड़ दिए यहाँ पे। अब बात करते हैं सर नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे 270 नर्सिंग के टोटल 270 आ रहे हैं बाकी आपके सामने, और 4 पोर्शन अलग जोड़ दिए 45 नंबर के, और 270 का नर्सिंग का है। अब बात करते हैं नर्सिंग में क्या क्या होने वाला है दोस्तों। इसमें से बेसिक ह्यूमन बॉडी के बारे में, बेसिक कंसेप्ट पब्लिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एडोलसेंट हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन। स्किल बेस्ड के अंदर आपके लिए नोवा टॉपिक जोड़ा गया, स्किल बेस्ड दोस्तों, ये आपके लिए मैनेजमेंट रिसर्च के क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके बाद में जनरल मेडिसिन, जनरल इमरजेंसी, ये फार्मेसी भी इसमें जोड़ दी गई है। इसके अलावा जनरल फार्माकोलॉजी की एसेंशियल ड्रग भी है, इसमें बहुत तगड़े आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जनरल सर्जरी के टॉपिक भी इसमें आएंगे, ट्रॉमा, बर्न, ENT वगैरह सारी वो भी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मिससेलेनियस के अंदर आपकी पूरा रिसर्च मैनेजमेंट भी इसमें दोस्तों आने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो इस बार का सिलेबस ब्रॉड सिलेबस है दोस्तों, पेपर बड़ा हार्ड होने वाला है। तो आप अब सभी लोग अब से ही पढ़ाई में जुट जाओ, तभी आपका नंबर आएगा। अब बात करते हैं सर इसकी तारीख क्या होने वाली है। तारीख की अगर बात करें तो आपके सामने अगर किसी ने अब तक अपना आधार कार्ड सही नहीं कराया दोस्तों, SHO ID से ही फॉर्म भरे जाएंगे, और SHO ID में कोई त्रुटि है तो वहाँ से सारे डाटा पिछली वैकेंसी की तरह उठाएगा, आधार कार्ड वो सही करा ले पहले से ही। और इसके अलावा वन ITR वन टाइम पासवर्ड का, और इसके द्वारा भी फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं सर इसकी डेट क्या होने वाली है। डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे डेट की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसकी डेट 9/4/2023 के बाद में फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे 600 रुपये आपके लगेंगे जनरल और OBC के लिए, बाकी 400 रुपये फीस यहाँ पे लगने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं सर इसके अलावा जो पंजीकरण तारीख है 18/2/2025 से 19/3/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं सर इसके अलावा परीक्षा का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों। इसका या तो CBT हो सकता है, या फिर TBT हो सकता है, या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है दोस्तों। तीनों में से किसी के द्वारा भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, आपको तैयारी जारी रखनी है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी यहाँ पे, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से सारी वैकेंसी आपके सामने रह रखी है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जितने भी डिटेल डिस्कशन है तो मोटा मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है दोस्तों, कम टाइम के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कोई वैकेंसी संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।